जय माता की मित्रों, 11 मई से 29 सितंबर तक शनि होंगे वक्री मकर राशि में और मेष लगन में राशि का भाग्य चमकेगा। इस तरीके से समझते हैं, क्योंकि जो है वक्री ग्रह यदि देखा जाए तो अपनी राशि हो, वक्री का अर्थ है पहले तो उल्टा चलना। अब जिस प्रकार से ये मकर राशि में वक्री हैं तो ये धनु राशि की ओर प्रतीत होंगे चलते हुए और चलेंगे आगे की ओर कुंभ राशि में। इस तरीके से समझना है। सूर्य 6, 7, 8 से कोई ग्रह विचरण करता है तो वह वक्री हो जाता है। और वक्री जो ग्रह होता है पृथ्वी के नज़दीक आके बिल्कुल ही शुभकारी होता है। उसकी दृष्टि इतनी अच्छी हो जाती है कि उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और यहाँ किस भाव में बैठा वक्री ग्रह, किस नक्षत्र में बैठा है और किस शुभ ग्रह से दृष्ट है। यदि 6, 8, 12 भाव में वक्री बैठता है तो वह नकारात्मक स्थितियाँ बन जाती हैं। अब यहाँ मकर राशि में बैठा है और मकर राशि में शश नामक राजयोग बन गया तो ऊंचा पद, प्रतिष्ठा, वैभव, सुख मिलेगा, मान में बढ़ोतरी मिलेगी, विदेशों से भूमि वाहन का सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, व्यापार अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी अच्छी होगी, लाभ होता हुआ दिख रहा है, शेयर से लाभ मिल रहा है और धन प्राप्ति का संयोग बनेगा। और वक्री ग्रह शुभ भाव में होता है तो बहुत अच्छा परिणाम देता है। चाहे आप समझिए लगन में, चतुर्थ में, द्वितीय में, पंचम में, यदि पंचम भाव में बैठा तो ये समझिए कि संतान सुख होना है। चतुर्थ भाव में वक्री होकर ग्रह बैठा है तो ये समझिए कि वक्री ग्रह का ये प्रभाव होता है कि वो भाव की वृद्धि करता है। तो अब ये भाव में वक्री हो रहा है तो ये समझ लीजिए कि आपको ऊंचा पद देगा, आपका मान देगा, धन देगा, नौकरी में सफलता रहेंगी। IAS, PCS या जज हैं या वकील हैं या आप नेता हैं या अधिकारी हैं, प्रशासनिक, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। प्राय शनि जहाँ बैठते हैं उसकी वृद्धि कर देते हैं और जहाँ शनि की दृष्टि होती है वो नकारात्मक होती है। अब यहाँ सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव चल रहे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य का है। सूर्य आपके मेष लगन वालों के पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव संतान का है, शिक्षा का है। और यहाँ देखा जाए आपकी शिक्षा अच्छी होगी और हायर एजुकेशन रहेगी, धन प्राप्ति का योग बनेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इस तरीके से अब शनि जो है उपचय भाग 3, 6, 10, 11 शुभ बताए गए हैं, चाहे वो चंद्र कुंडली से हो चाहे लगन कुंडली से हो। तो यहाँ मकर राशि में वक्री होने से या कुंभ राशि में यदि देखते हैं तो शनि की 7.5 जहाँ चल रही थी तो यहाँ मकर और कुंभ और धनु राशि में शनि की 7.5 और ढैया देखा जाए मिथुन और तुला राशि में। तो अब जैसे ही ये वक्री होंगे और धनु राशि की ओर प्रतीत होंगे चलते हुए तो यहाँ कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए, मेरा कहने का भाव ये था कि मकर राशि में बैठने से धनु राशि की ओर प्रतीत चलते हुए तो कुंभ राशि वालों पे शनि की 4.5 माह के लिए समाप्त। तो बहुत काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब मकर राशि में शनि की 7.5 अपने पीक पॉइंट पे है, धनु राशि में है और वृश्चिक राशि में ये 4.5 माह के लिए शनि की 7.5 आरंभ होगी। और वृषभ और देखा जाए तो आपके वृषभ के साथ में यदि आप देखते हैं कन्या राशि में ये शनि की ढैया देखी जाएगी। अब इस दौरान वृषभ वालों के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि शनि आपके यदि देखा जाए लाभकारी देगा, लाभ होगा, मंथली सोर्स अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो वृषभ लगन वालों के लिए तो बहुत अच्छा समय हो जाएगा, क्योंकि अपने से यदि देखना है कि योग कारक हो गया कि ये आपके भाग्य को उदय करेगा, भाग्य को प्रबल करेगा, देश विदेश यात्रा रहेंगी, धार्मिक यात्राएं रहेंगी। अब इस प्रकार से अब कन्या लगन वालों के लिए भी शनि जो है योग कारक है। तो वृषभ लगन और कन्या लगन में तो ये बहुत ही योग कारक है। आपकी उच्च शिक्षा देगा, संतान का सुख देगा, दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा, लाभ होगा, बिजनेस से लाभ होगा। तो यहाँ इस तरीके से वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब धनु राशि वालों के लिए देखा जाए, धन भाव देखा जाए एक प्रकार से जब शनि देव पीछे की ओर प्रतीत होंगे धनु राशि पे। अब यही धनु राशि पे शनि की जब देखा जाए, शनि कहने का भाव ये था जब मूल नक्षत्र में धनु राशि में देखा जाए तो ग्रहण हुआ था, ये सूर्य ग्रहण बहुत काफ़ी खतरनाक रहा। तो यहाँ 5 ग्रही योग बना था, इससे जो है हमारे कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना। अब देखिए बृहस्पति 30 मार्च में शनि के साथ युति बनाई, क्योंकि काफ़ी रिलैक्स नहीं मिला शनिदेव को अकेले बैठने का। किस प्रकार से, जब ये सूर्य के साथ बैठे तो पिता और पुत्र में आपस में तनाव हुआ, विवाद हुआ, झगड़ा हुआ। और उस दौरान फिर मंगल के साथ ये युति बनी, तब जो है CA जैसे मुद्दे उठे भारत में। फिर जब यदि देखा जाए बृहस्पति के साथ ये युति बनते ही कफ कारक समस्याएं और कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना। अब ये यदि देखा जाए तो अपने में बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे
14 मई में काफ़ी रिलैक्स मिलेगा मकर राशि वालों को, धनु राशि वालों को। तो अब इस तरीके से अब ये हमें देखना है कि आपका शनि का क्या भाव होता है, शनि का काम क्या होता है, क्योंकि वक्री ग्रह जिस भाव में बैठता है उस ग्रह वृद्धि करता है, जिस सौम्य ग्रह के साथ बैठता है और दृष्ट होता है बहुत ही अच्छा होता है। अब शनि एक अध्यात्म और एक सत्यता को दर्शाता है और थोड़ा दुख का अभाव भी दिखाता है, वैराग्य को दिखाता है शनि, और साथ में मौलिक अधिकार है उसका न्याय, और ये हमेशा सेवक कर्मचारी आदि का प्रदर्शित करता है। अब यदि आप सेवक और कर्मचारियों को यदि आप शनिवार को कोई गिफ्ट देते हैं तो ये समझिए कि आपकी शनि की 7.5 जो चल रही है उसका प्रभाव कम होगा, और तार्किक बनाएगा, अनुशासित बनाएगा, आपको महत्वाकांक्षी बनाएगा, आपके नेतृत्व क्षमता दिलाएगा। प्राय थोड़ा ये आलसी होता है और ये 30 वर्ष बाद जो है एक राशि में आते हैं, मकर राशि में 30 वर्ष लगभग लगते हैं इन्हें आने में, और धीमे बोलने वाला, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री देखे जिनकी शनि की मतलब कि देना है कि अगर उनका शस्य नामक राजयोग बना तो वो धीमा बोलना, धीमे चलना, तो काम को धीरे धीरे करना, लेकिन उनके दृढ़ संकल्प होते हैं, गंभीर होते हैं, ऐसे एकाकी होते हैं और प्रशासन में बहुत आगे होते हैं, राजनीति के खिलाड़ी होते हैं, ऐसे में न्याय व्यवस्था को देखने वाले होते हैं, एक प्रकार से वो समाज सेवी भी होते हैं। अब यहाँ देखा जाए मेष लग्न वालों का ये शस्य नामक राजयोग बना, ये राज सेवा में आपको आगे ले जाएगा। अब यहाँ शनि और बृहस्पति जब एक साथ बैठ गए, क्योंकि शनि यहाँ पे आपको मकर राशि में वक्री होने से आपको दशम भाव में एक रिसर्च बना रहा है, और आप जो है बायोकेमिकल का रिसर्च करेंगे। अब देखिए कोरोना वायरस की उत्पत्ति का योग बना, जैसे ही शनि मकर राशि में आया, बृहस्पति के साथ आया, मंगल के साथ आया, तो उसने बायोकेमिकल ही तो स्प्रेड किया पूरे मतलब कि वर्ल्ड के अंदर। तो ये समस्या समझिए, तब गुरु और शनि की युति बहुत खतरनाक युति है। जो यहाँ शनि का काम है तेल का, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का, लोहे का, स्टील का, कोयला, चमड़ा आदि ये कारक माना गया है। तो अब इस तरीके से शनि की ढैया देखा जाए तो ये 2.5 वर्ष तक का मतलब एक राशि में रहते हैं। जब शनि की 7.5 में देखा जाए चतुर्थ और अष्टम भाव में कोई ग्रह गोचर करता है, या चंद्र राशि से यदि 12वें भाव में या द्वितीय भाव में होते हैं तो शनि की 7.5 होती है। तो ये पंच महापुरुष राजयोग, शस्य नामक राजयोग, ये कुंडली में देखा जाए तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। और देखा जाए मेष लगन वालों के लिए काफ़ी अच्छा समय, मकर राशि वालों के अच्छा समय, धनु राशि वालों का अच्छा समय आ चुका है, और ये परिश्रम कराएगा, मेहनती बनाएगा, लंबी आयु देने का कारक है शनि, कटुनीतिज्ञ बनाएगा, सहनशील बनाएगा। और यहाँ इस प्रकार से अब शनि देखते हैं कि जब आपके यदि भाग्य से अगर गोचर देखते हैं, आपके लाभ भाव में देखेंगे और आपको लाभ देंगे, भाग्य उदय करेंगे, पिता से सुख होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, शेयर्स आदि में लाभ होता हुआ दिख रहा है। फिर आपके देश विदेश यात्राएं रहेंगी, सप्तम दृष्टि यदि पराक्रम साहस में बढ़ोतरी होगी आपके, और दशम भाव पे दृष्टियाँ, 10वीं दृष्टि 3-7 दृष्टि होती हैं तो लाभ पे आ रही हैं, या मेरे कहें व्यापार पे आ रही हैं, तो विवाह का सुख होगा और बिजनेस अच्छा होगा, पत्नी सुख होगा, पति और पत्नी में प्रेम होगा। जहां आपके पुराने लव और रोमांस चल रहे थे अब वो पूर्ण रूप से होते हुए दिख रहे हैं। और इस प्रकार से शिक्षा उत्तम होगी, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जाएं, चाहे आपका रियल एस्टेट का काम है। इस तरीके से आपको मेष लगन वालों के लिए तो बहुत अच्छा योग कारक समय आ चुका है। और यहाँ देखा जाए तो दशम एकादश भाव का स्वामी बनते हैं शनिदेव। ये गोचर समय में देखा जाए तो कर्म भाव में सफलताएं, मेहनत करने पर संघर्ष में सफलताएं, और ये देखा जाए तो शनि ये वक्री होने से देखा गया है कि लाभ तो पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। ये समय आपका मिला जुला रहेगा, सेहत के हिसाब से यह देखा जाए तो बहुत अच्छा समय है। और यहाँ पिता और माता के सहयोग से आप कोई कार्य पूर्ण करेंगे और आप ऐसे तत्वबोधी हो जाएंगे, ये मैंने काम करना है और इस काम के बल से मैंने दुनिया में नाम कमाना है। इस तरीके से ये शस्य नामक राजयोग आपको धार्मिक यात्राएं कराएगा, ये आपको लाभ देगा, आपको ऊंचा पद देगा। धन में जहाँ व्यय हो रहे थे अब धन का संचय होने आरंभ हो जाएगा और आप अपना सपना पूर्ण करने जा रहे हैं। और इसमें करना क्या, आपने दशरथकृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है, नील शनि स्तोत्र का पाठ करना है, और शनिवार पीपल पे संध्या को आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है। ये आपने करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोसेस शनिश्चराय नमः, ये आपने जाप ज़्यादा से ज़्यादा करने हैं। अब यहाँ देखिए कि दशम भाव हमारा उच्च पद का होता है, हमारे यश का होता है, हमारी कीर्ति का होता है, हमारी प्रतिष्ठा का होता है, हमारी। अब ये आपको इतनी
प्रतिष्ठा आपकी बढ़ोतरी होगी। चाहे आप जज हैं, चाहे आप वकील हैं, सॉलिसिटर बनेंगे, आप जो है एक नायक बनेंगे, तो उससे आपको लाभ हो रहा है। अब ये यदि देखा जाए शनि यहाँ पे आपके बहुत ऊंचे पद को बढ़ा रहा है, मकान, भूमि, वाहन सुख दे रहा है, माता से सुख दे रहा है, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बन रहा है, और रियल एस्टेट से तो आपको काफ़ी रिलैक्स मिल रहा है। और इस दौरान आप यदि देखा जाए कोई ना कोई धर्म का पालन करेंगे, अपने व्यवसाय में आप आगे बढ़ेंगे, भौतिक प्रगति में आपको जो है लाभ हो रहा है, और आध्यात्मिक चेतनाएँ आपकी जागृत होंगी, सूक्ष्मदर्शी बनेंगे आप ऐसे में, और जुझारू बनेंगे, दृढ़ संकल्प रहेगा ऐसे में आपका, धर्म परायण होंगे आप, थोड़ा घूमने का विचार भी रहेगा, थोड़ा अकेले मेडिटेशन करना, एकाकी रहना। ये आदमी यदि मकर राशि में शनि होता है तो ये व्यक्ति को बनाता है। तो मेष लगन वाले तो थोड़े इस दौरान कर्मबद्ध भी रहेंगे, कर्तव्य निष्ठ पे भी अपना कार्य पूर्ण करेंगे। इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ज़्यादा धन्यवाद।